गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम चैप्टर 5 का रिमेनिंग पार्ट समझेंगे। इफ द वाटर इज स्टिल मडी, impurities कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज इवन स्मॉलर पोर्स। अगर वाटर मडी है, अगर अभी भी वाटर मडी है तो इम्प्योरिटीज जो है वो क्या होती है, सेपरेट हो जाती है फिल्टर के थ्रू, फिल्टर मेथड के थ्रू सेपरेट हो जाती है। इवन अगर स्मॉलर पोर्स हैं तो भी। अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। फिल्टर पेपर जो है वो एक टाइप का फिल्टर होता है जिसमें बहुत फाइन पोर्स, बहुत प्रॉपर छोटे से पोर्स होते हैं। फिगर 5.9, सी फिगर 5.9 shows the steps involved in using a filter paper। आपको इसमें बताया है कि फिल्टर पेपर को कैसे यूज किया है, यहाँ फोल्ड करके और फिर कैसे एज अ स्टेनर यूज किया है। A filter paper folded in the form of a cone is fixed onto a funnel। फिगर 5.10 में आप देख सकते हैं कि ये जो फिल्टर पेपर है उसको कोन के फॉर्म में फोल्ड करके और फनल पे अटैच किया है। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। और जो मिक्सचर है वो फिल्टर पेपर के थ्रू पोर किया गया है, डाला है। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, वो फिल्टर पेपर में ही रह जाएंगे और जो लिक्विड है वो कंटेनर में पास आउट हो जाएगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स टू पल्प। यूजुअली नॉर्मली फ्रूट और वेजिटेबल के जो जूसेस होते हैं हम क्या करते हैं, फिल्टर करके ही उसको पीते हैं। उसमें क्या करते हैं अपन, सीड्स और सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं, जो पल्प है, वो सारी चीजें सेपरेट हो जाती है। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज, पनीर इन आवर होम्स। यही प्रोसेस, यही मेथड फिल्ट्रेशन का कहाँ यूज किया जाता है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज। कॉटेज चीज मीन्स पनीर बनाने की प्रोसेस में घरों में यूज किया जाता है। You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils। आपने नोटिस किया होगा कि जब आपकी मदर पनीर बना रही हैं तो वो क्या करते हैं, मिल्क में कुछ बूंदें, कुछ फ्यू ड्रॉप्स लेमन जूस की डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। ये क्या करता है, मिक्सचर को सॉलिड पनीर के पार्टिकल्स देता है और लिक्विड के। The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer। स्ट्रेनर या एक अच्छे कपड़े के थ्रू हम क्या करते हैं, मिक्सचर को फिल्टर कर देते हैं। तो जो लिक्विड होता है वो पास आउट हो जाता है और जो पनीर है वो क्लोथ में रह जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज इवेपोरेशन। एक्टिविटी 6, add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well। एक बीकर में 2 स्पून सॉल्ट डालें, एक बीकर में पानी लें और 2 स्पून सॉल्ट डालें और उसे अच्छे से मिलाएं। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर। क्या आप पानी के कलर में कोई चेंज देखेंगे कि वाटर का जो कलर है वो चेंज हो गया है। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टरिंग। मिलाने के बाद क्या आपको बीकर में कुछ सॉल्ट दिखेगी। हीट द बीकर containing the salt water 5.11। let the water boil away। what is left in the beaker। आप क्या करेंगे, बीकर को गरम करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि बीकर में क्या बचा, क्या है। let the water boil away, उसको बॉईल होने दें। In this activity we use the process of evaporation। हम इस एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, evaporation की प्रोसेस यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। हमें वाटर और सॉल्ट को क्या करना है, अलग करना है। तो हम किसकी हेल्प से करेंगे, इवेपोरेशन की मदद से। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वो प्रोसेस जिसमें वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, पानी को भाप में कन्वर्ट कर रहा है, उस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट।
इवेपोरेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, कंटिन्यूसली कहाँ होती है, जहां वाटर प्रेजेंट होता है। Where do you think salt comes from? आपको क्या लगता है सॉल्ट नमक कहाँ से आता है? तो सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स मिक्स इन इट। आप सभी को पता है जो समुद्र का पानी होता है, सी वाटर होता है, उसमें बहुत सारा सॉल्ट मिला होता है, मिक्स्ड होता है। वन ऑफ दिस सॉल्ट्स इज द कॉमन सॉल्ट। और ये सारे सॉल्ट जो हैं वो कॉमन होते हैं। व्हेन सी वाटर इज allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor. जब सी वाटर अलाउ करता है टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, उसके शैलो पिट्स में वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट, तो क्या होता है, वाटर सनलाइट के थ्रू, धूप की वजह से पानी गर्म हो जाता है और धीरे धीरे वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है इवेपोरेशन के थ्रू। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद वाटर इवेपोरेट हो जाता है पूरी तरीके से, और जो सॉलिड सॉल्ट्स है, जो नमक है सॉलिड, वो बच जाता है। फिगर 5.11 में, फिगर 5.12 में, कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। और जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, जो हम अपने घर में यूज करते हैं, तो वो कैसे मिलता है, तो जो सॉल्ट का मिक्सचर है उसको प्यूरिफाई करके, उसको प्यूरिफिकेशन के बाद हम उसे यूज करते हैं। सी फिगर 1.2, इसमें क्या बताया, समुद्र का पानी है, सी पूरा इवेपोरेट होके, इवेपोरेशन हो गया है, पानी वेपर बन के कन्वर्ट हो गया है, और ये नमक जो है वो बच गया है। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, आप एक मेथड से ज्यादा भी सेपरेशन का मेथड यूज कर सकते हैं। We have studied some methods for separation of substances from their mixtures. हमने बहुत सारे methods पढ़े सेपरेशन के, कि हम substances को सेपरेट कर सकते हैं एक मिक्सचर से। Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. एक मेथड सफिशिएंट नहीं होता है, पर्याप्त नहीं होता है अलग अलग सब्सटेंसेस को सेपरेट करने में। In such a situation, we need to use more than one of these methods. इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम एक से ज्यादा मेथड को यूज करेंगे। एक्टिविटी 7, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। इसमें आप क्या करेंगे, मिक्सचर लेंगे सैंड और सॉल्ट का। हाउ विल यू सेपरेट दिस, आप सैंड और सॉल्ट को कैसे सेपरेट करेंगे। वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। हमने ये पहले ही देखा कि हैंड पिकिंग मेथड इज नॉट सुटेबल, वो सही नहीं है, प्रैक्टिकल मेथड नहीं है सैंड और सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए। कीप दिस मिक्सचर इन अ बिकर, आप ये मिक्सचर को बिकर में डालिए, एंड एड सम वाटर टू इट, और थोड़ा पानी ऐड कीजिए। लीव द बिकर असाइड फ्रॉम सम टाइम, कुछ टाइम के लिए बिकर को रख दीजिए। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम, क्या देखेंगे आप कि कुछ देर बाद जो सैंड है वो बॉटम बीकर के बॉटम में नीचे बैठ चुकी है। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, और सैंड को हम डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। What does the decanted liquid contain? जो डिकेंटेड लिक्विड है, जो हम वो पानी निकालेंगे, उसमें क्या होगा, तो डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स अ सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग। आपको क्या लगता है, जब हमने वाटर, जब स्टार्टिंग में जो सॉल्ट था वो अभी भी है पानी में। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब हमें क्या करना है, हमने सैंड और सॉल्ट को तो अलग कर लिया, अब क्या करना है, सॉल्ट और वाटर को अलग करना है डिकेंटेड लिक्विड में से। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड। अब आप क्या करेंगे, इस लिक्विड को एक केटल में ट्रांसफर करेंगे और उसका ढक्कन जो ऊपर से लगा देंगे। हीट द केटल फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उसे गर्म करें। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ केटल। आप क्या नोटिस करेंगे कि जो स्टीम है, भाप है, वो केटल के बाहर आ रही है। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट, मेटल प्लेट लीजिए और कुछ आइस लीजिए, उसके ऊपर डालें। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर 5.13 सी।
5.13 में क्या है, केटल हीट, केटल को गर्म किया जा रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, भाप निकल रही है, स्टीम निकल रही है। उसके ऊपर हमने क्या किया है, प्लेट रखी है और प्लेट के ऊपर क्या है, प्लेट के ऊपर क्या है, आइस। What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? Let all the water in the kettle boil off. क्या केटल में जितना भी पानी है वो पूरा बॉईल हो रहा है। When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. जैसे ही भाप प्लेट पर आ रही है और प्लेट क्या कर रही है, प्लेट के ऊपर क्या है, आइस है, तो उससे क्या हो रहा है, भाप काय में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट हो रही है। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। जैसा आप इसमें देख रहे हैं फिगर में, क्या हो रहा है कि वाटर कन्वर्ट हो रहा है, फ्यू वाटर ड्रॉप जो है वो फॉल हो रहे हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर into its liquid form is called condensation। क्या होता है कि अगर वाटर वेपर कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट दैट हैज बीन यूज्ड टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज जस्ट बीन बॉइल्ड। क्या आपने नोटिस किया है कि गरम जो दूध है आपने गरम करके रखा है, उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है, जैसे ही आप ढक्कन ओपन करेंगे, वेसल ओपन करेंगे, तो उसके ऊपर क्या होगा, वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड होंगे। जैसे ही आप प्लेट उठाएंगे तो वाटर ड्रॉप्स दिखेंगे आपको, पानी की बूंदें दिखेंगी। आफ्टर ऑल द वाटर हैज इवेपोरेटेड, इसके बाद पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल, केटल में क्या बचेगा, We has the separated salt, sand and water using processes of decantation, filtration, evaporation and condensation। इस तरीके से हमने सॉल्ट, सैंड और वाटर को सेपरेट किया। किन किन मेथड की मदद से, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ये 4 प्रोसेसेस हमने यूज करी। पहेली फेस ए प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विथ सैंड। पहेली को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, क्या करने के लिए, सॉल्ट और सैंड को रिकवर करने के लिए। शी हैज मिक्स अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल, उसने क्या करा, एक पैकेट सॉल्ट का एक पैकेट मिक्स किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड, थोड़ी सी सैंड मिलाई और सॉल्ट का पूरा पैकेट उसने मिक्स कर दिया। शी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7। अब एक्टिविटी 7 में जो मेथड हमने सजेस्ट किया वो ट्राई कर रही थी, टू रिकवर द सॉल्ट रिकवर करने के लिए। शी फाउंड हाउ एवर दैट शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट दैट शी हैड टेकन। उसने क्या नोटिस किया कि उसने जो सॉल्ट इतना सारा मिलाया था उसका कुछ पार्ट ही उसको मिला। What could have gone wrong? क्या गलत हुआ, सारा सॉल्ट उसे क्यों नहीं रिकवर हुआ। कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, क्या वाटर कुछ सब्सटेंस का कुछ अमाउंट डिजोल्व करता है। तो चैप्टर सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सोल्यूशन। हमने क्या पढ़ा था चैप्टर 4 में कि बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है वो डिजोल्व होते हैं वाटर में और क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। वी से दैट दिस सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ऐसे ये सब्सटेंसेस क्या है, सॉल्युबल इन वाटर है। Add 1 tablespoon of salt and stir it well until the salt dissolves completely. Figure 5.14। अब इसमें आपको क्या करना है कि 1 tablespoon ऑफ सॉल्ट आपको मिलाना है और कंटिन्यूसली मिलाते जाना है जब तक सॉल्ट डिजोल्व ना हो जाए, जैसा कि फिगर 1.4 में बताया है आपको। अगेन एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टर वेल। वापस से आप 1 चम्मच और डालिए सॉल्ट का और उसे अच्छे से मिलाएं। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टेबल टीस्पून ऑफ एट अ टाइम एंड स्टर। और आप क्या करें, मिलाते जाएं कंटिन्यूसली, थोड़ी थोड़ी देर में प्रॉपरली मिलाकर स्टर कर मिलाते जाएं। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर।
आप इतने सारे, आपने बहुत सारे स्पून्स मिलाए सॉल्ट के, उसके बाद आप क्या नोटिस करेंगे कि बहुत कुछ सॉल्ट जो है वो अनडिजॉल्व रह जाएगा और नीचे बैठ जाएगा बिखर के. इफ यस, दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर. अब अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इतने अमाउंट वाटर में अब और सॉल्ट नहीं मिल सकता है, नहीं डिजॉल्व हो सकता है. वी हैव टेकन द सोल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड. अब इस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड. Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. अब यहाँ हमें हिंट मिलती है कि यहाँ क्या प्रॉब्लम हुई थी पहेली के साथ, जो उसका सॉल्ट जो था उसको पूरी तरीके से जितना उसने मिलाया था वो उससे रिकवर क्यों नहीं हुआ. Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. Saturated solution बनाने के लिए जो सॉल्ट की क्वांटिटी थी वो बहुत ज्यादा थी. The dissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. और इसीलिए जो undissolved salt है वो मिक्स हो रहा था सैंड से और फिर रिकवर नहीं हो रहा था. शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर. वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है. कैसे? पानी ज्यादा लेकर. सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर. सपोज करें कि उसके पास सफिशिएंट क्वांटिटी का वाटर, पानी नहीं है सॉल्ट डिसॉल्व करने के लिए. इज देयर सम way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated. तो इस सिचुएशन में ऐसा कोई सोल्यूशन है कि कम पानी में ज्यादा सॉल्ट मिल जाए, घुल जाए और सोल्यूशन सैचुरेटेड हो जाए. लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट. ट्राई करते हैं और पहेली की मदद करते हैं. Activity 9. Take some water in a beaker and mix salt in it until it cannot dissolve any more salt. एक बीकर लीजिए, उसमें थोड़ा पानी डालिए और उसमें सॉल्ट डालिए. This will give you a saturated solution of salt in water. मिक्स करते जाइए जब तक सॉल्ट पानी में डिसॉल्व ना हो जाए. ये आपको क्या देगा? एक सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ वाटर देगा पानी में. Now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it. अब क्या करेंगे? थोड़ा सा आप सॉल्ट डालिए इस सैचुरेटेड सोल्यूशन में और उसे गर्म कीजिए. What do you find? आप क्या नोटिस करेंगे? What happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker? जो अनडिसॉल्व सॉल्ट था, जो नमक पानी में नहीं घुला था, जो नीचे बैठ गया था, तो उसका क्या होगा? Does it dissolve? क्या अब वो डिसॉल्व हो जाएगा? If yes, can some more salt be dissolved in this solution by heating it? क्या और वाटर सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा गर्म करने पर? Let this hot solution cool. अब इस जो गर्म सोल्यूशन है उसको ठंडा कीजिए. Does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again? क्या नमक वापस से बीकर के नीचे बैठ गया है? The activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. ये एक्टिविटी आपको क्या बताती है कि ज्यादा क्वांटिटी का जो सॉल्ट है वो कैसे डिसॉल्व होगा पानी में? हीटिंग के थ्रू. हम हीटिंग की मदद से डिसॉल्व कर सकते हैं. Does water dissolve equal amounts of different soluble substance? क्या वाटर इक्वल अमाउंट के सॉल्युबल सब्सटेंस क्या डिसॉल्व